हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मैथिफाई वर्ल्ड में। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.3। 8.2 है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आज हम 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 जो है उनको करेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए। किसके टर्म में लिखना है आपको? कोट ए में लिखना है। इन सभी जितने भी रेशियोज यहाँ पे बताए गए हैं इनको हमें किसके टर्म में लिखना है? कोट ए के टर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? इक्वल्स टू 1 होता है। फिर दूसरी आइडेंटिटी आपको क्या पता होनी चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है मेरे पास? सीकेंट स्क्वायर ए होता है। एंड थर्ड आइडेंटिटी जो आपको पता होनी चाहिए कि कोट स्क्वायर ए प्लस 1 क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है। तो अब यहां से मुझे बताओ कि साइन ए को मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन ए को हम लिखते हैं ना 1 बाय कोसेक ए। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अगर मेरे को आइडेंटिटी बनानी है तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए? ये चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो मेरा स्क्वायर के अंदर नहीं है यहाँ पे। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि अगर आपने एक चीज देखी हो कि मैं ए का स्क्वायर करके उसका अगर रूट कर दूं तो ये चीज कट के मेरे पास सिंपल ए ही आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे मेरे पास क्या है? कोसेक है। ठीक है। इसका अगर मैं स्क्वायर करके रूट कर दूं तो ये कट के मेरे पास यही आ जाएगा, यही आ जाएगा ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं यहाँ पे इसका स्क्वायर करके और इसका रूट कर दूं? क्या ये बात समझ आई? फिर यहां से साइन ए इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास? क्या होता है? 1 प्लस कोट होता है ना, तो 1 का 1 लिखो, रूट का रूट लिखो। अब कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है मेरे पास? कोट स्क्वायर ए प्लस 1। तो वही लिख दूंगी मैं यहाँ पे, क्या? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या साइन हमारा कोट के टर्म में चेंज हो गया? हो गया। फिर अब दूसरा हमें किसको चेंज करना था? सेक को करना था। सेक स्क्वायर ए आइडेंटिटी लिख रही हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यही होता था ना। तो अब जब भी हमारे पास ये स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड में रूट हो जाता है। इस साइड रूट हो जाएगा। देखो स्क्वायर हट गया ना यहाँ से, यहाँ पे स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरी साइड में क्या हो जाता है? रूट हो जाता है। क्या इतनी चीज क्लियर? फिर यहां से अब हम क्या कर सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकती हूँ मैं? अच्छा, टेन ए को पता है क्या लिखते हैं? 1 बाय कोट ए। अगर बेसिक वाली इंट्रोडक्शन वाली क्लास देखी है तो यही लिखते हैं ना, टेन ए को क्या? 1 बाय कोट ए। तो इसको क्या लिखूंगी? 1 बाय कोट ए। और स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर लगा दूंगी, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पे भी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी लगा देंगे। सिंपल। अब क्या करना है? इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते हैं। देखो क्या सिंपल लिखेंगे, सेक ए इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास? रूट। एलसीएम कैसे लेते हैं? देखो एलसीएम पूरा आएगा हमारे पास कोट स्क्वायर ए। अब मैंने सिखाया है कि इस वाले नंबर को डिवाइड करेंगे जो भी एलसीएम आया यानी कि कोट स्क्वायर से। देखो कोट स्क्वायर ए से इस 1 को डिवाइड करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा। फिर इस नंबर को ऊपर वाले नंबर से यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा कोट स्क्वायर ए। सेम अब जो भी एलसीएम आया है इसको डिवाइड करेंगे किससे? इस वाले नंबर से। क्या है ये नंबर? कोट स्क्वायर ए। जो भी आएगा उसको ऊपर वाले नंबर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि 1 ही आएगा हमारे पास। क्या ये चीज क्लियर? एलसीएम लेना हर एक वीडियो में बताती हूँ मैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? हम यही लिख देंगे अलग अलग सेपरेट करके। मैं रूट को पूरे के ऊपर लिखूं, जैसे 2 टर्म है, मान लो यहाँ पे भी कुछ टर्म है और यहाँ पे भी कुछ टर्म है, कुछ भी रैंडमली लिख रही हूं मैं। तो क्या मैं इनको अलग अलग करके लिख दूं? इसके ऊपर रूट लगा के लिख दूं और इसके ऊपर अलग से रूट लगा के लिख दूं? लिख सकती हूँ ना ऐसे। तो वही चीज जो है मैं यहाँ पे करूंगी, दोनों को सेपरेट अलग अलग रूट लगा के लिखूंगी। देखो इसको अलग से रूट लगा के लिख दूंगी ऊपर वाले टर्म को, और नीचे वाली टर्म को भी अलग से रूट लगा के लिख दूंगी। ठीक है। तो अब यहां से हमारे पास आ गया क्या? ये हमारे पास किस में चेंज हो गया? कोट में चेंज हो गया ना, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? यहाँ पे हट जाता है। ये चीज हमें पता है कि अगर मेरे पास रूट भी है और अंदर टर्म के अंदर क्या है? स्क्वायर भी, तो इससे ये कट जाएगा।
क्लियर। फिर नेक्स्ट मेरे पास क्या, tan a को कन्वर्ट करना है मेरे को। tan a को क्या लिखते हैं, अभी बताया 1/cot a, ये तो डायरेक्टली ही चेंज हो गया। तो क्या जो तीनों चीजें थी हमारे पास, sin a, sec a और tan a, क्या ये तीनों चेंज हो गए कोट में, हो गए हैं। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन। फिर चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए, किस टर्म में लिखना है आपको, सेक ए के टर्म में लिखना है। इन सारे रेशियोज को, किस किस रेशियोज को, साइन ए होता है, एक होता है कोस मेरे पास, एक होता है टेन मेरे पास, एक होता है कोट मेरे पास, और एक होता है कोसेक ए मेरे पास। सेक तो दिया ही हुआ है, इस टर्म में तो चेंज ही करना है। क्लियर। तो यहाँ पे भी वही सारी जितनी भी आइडेंटिटीज थी वही आपके काम करेंगी। क्या, साथ साथ कोस स्क्वायर ए बोलते चलो ताकि याद हो जाए, साथ साथ साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। फिर सेकंड मेरे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या, सेक स्क्वायर ए। फिर थर्ड वन मेरे पास कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर। तो अब यहां से हमें चेंज करने हैं, तो देखो क्या करेंगे, फर्स्ट आइडेंटिटी ये है मेरे पास, इस वाली आइडेंटिटी को मैं लिखूंगी एज इट इज। लिखा मैंने क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब मेरे को क्या चाहिए, यहाँ से साइन को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ किसमें, सेक में। तो अब मैं यहाँ से साइन स्क्वायर ए को एज इट इज लिखूंगी, तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। फिर यहां से क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर ए को एज इट इज लिखेंगे, 1 का 1 माइनस। अच्छा, कोस को हम क्या लिख सकते हैं ये बताओ, इंट्रोडक्शन पोर्शन में देखा था, कोस को क्या लिख सकते हैं, 1/sec लिख सकते हैं। तो यहां से अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे सिंपल, sec a, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर। फिर यहां से क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे, वही सेम एलसीएम आएगा क्या, sec स्क्वायर a, इस वाले नंबर को डिवाइड करेंगे इससे, यही आएगा, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, फिर -1। ठीक है, सेम निकाल लेंगे। फिर यहां से क्या, साइन स्क्वायर ए। अच्छा, अब मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगी तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा ना। तो स्क्वायर अगर मैंने यहां से हटाया तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्लियर। तो अब क्या मैं इन दोनों को अलग अलग करके लिख दूं, रूट को ऐसे लिख दूं क्या, मैं इस ऊपर वाले रूट को अलग लिख देती हूँ ऐसे करके, और नीचे वाले में अलग रूट लगा के लिख देती हूँ ऐसे। ठीक है, ताकि मेरे पास रूट से स्क्वायर यहाँ कट जाए। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन ए इक्वल्स टू रूट सेक स्क्वायर ए -1 और डिवाइडेड बाय आपका क्या, सेक ए। क्या साइन मेरे पास कन्वर्ट हो गया सेक ए में, जो मेरे को कन्वर्ट करना था, हो गया ना। फिर सेकंड मेरे पास आता है, किसको कन्वर्ट करना है, कोस को। साइन तो हो गया, अब किसको करना है, कोस को। कोस ए इक्वल्स टू क्या, ये लिखा ना, ये तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। क्लियर इतना। फिर अब नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, इन तीनों टर्म्स को चेंज करना है। इन तीनों टर्म्स को हम कैसे चेंज करेंगे, देखो 10 का बताती हूँ मैं, यहाँ पे आइडेंटिटी लिख लो 10 वाली, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, यही आइडेंटिटी लिख रखी है ना, यहाँ पे सेम लिख ली मैंने। अब 10 चाहिए हमें, तो इसको यहीं रख लो, इस 1 को उधर लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अभी बताया किसी भी नंबर का स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड क्या आएगा, रूट आएगा। तो हो गया कन्वर्ट, 10 भी किस में कन्वर्ट हो गया, सेक में। क्लियर तीनों। फिर नेक्स्ट मेरे पास आता है कोट। अब कोट को क्या लिखते हो, 1/10 लिखते हैं ना। और अभी हमने 10 की वैल्यू निकाली, कितनी निकाली, 10 की वैल्यू ये निकाली ना, अभी रुको मैं हाईलाइट करती हूँ, ये निकाली अभी, ये पूरी वैल्यू किसकी निकाली हमने, 10 की। तो यही वैल्यू रख दो यहाँ पे, क्या निकाली थी, ये वाली निकाली थी। तो कन्वर्ट हो गया ना कोट भी सेक में। अब बचता है लास्ट मेरे पास क्या, कोसेक ए, जिसको हम क्या लिखते हैं, 1/sin ए लिखते हैं, नहीं लिखते हैं ना। मान लो साइन ए होता है तो क्या लिखते हैं, 1/कोसेक ए लिखते हैं, और कोसेक है तो उल्टा लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं। अभी हमने साइन की वैल्यू निकाली थी यहाँ पे, ये नहीं क्वेश्चन में, ये निकाली थी, ये पुट कर दो 1/, यहाँ अपोन में ही पुट करनी है वैल्यू, क्या वैल्यू पुट करनी है,
स्क्वायर ए -1 और डिवाइडेड बाय क्या आपका सेक ए। अब रेसिप्रोकल करना सिखाया है ना कि रेसिप्रोकल कैसे करते हैं। जो नीचे वाली टर्म है ये जब ऊपर जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स होगी तो क्या आएगा मेरे पास, सेक ए डिवाइडेड बाय रूट, यही आएगा ना, उल्टा होगा तो ये आ जाएगा। 1 तो यहाँ पे रहेगा ही, इक्वल्स टू कोसेक ए, यही आएगा। ठीक है, तो अब 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो सेम ही आएगा। क्या, सेक ए डिवाइडेड बाय रूट सीकेंड स्क्वायर ए -1। क्लियर इतना? तो ये हमारे पास कोसेक भी क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया किसमें, सेक में। क्लियर ये? तो ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। क्या किया हमने, साइन को भी कन्वर्ट करा, कोस को भी, टेन को भी, कोट को भी यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, और जो कोसेक है उसको भी यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। क्लियर? अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। तो अब आपको यहाँ पे भी जो आइडेंटिटीज है वो पता होनी चाहिए। क्या, 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, सेकंड स्क्वायर ए, यही होता है। अब देखो यहाँ पे आपका 9 है, यहाँ पे भी क्या है, 9 है, तो सिंपल 9 को क्या निकाल लो, कॉमन निकाल। अंदर क्या बचा, -10 स्क्वायर ए, अंदर ये बचा मेरे पास। अब क्या इस आइडेंटिटी से ये वाली टर्म बन सकती है, बन सकती है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो 1 को इधर रख लो, ये एज इट इज, इसको मैं इधर लेके गई हूँ 10 को, तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या बन गया मेरे पास, ये वाला और ये वाला सेम बन गया। और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो इस पे यहाँ पे 1 पुट कर दो। कितना आ गया, मल्टीप्लाई करोगे तो 9। तो 9 क्या है, करेक्ट ऑप्शन। सिंपल आइडेंटिटी हमें पता है। अब क्या मैं इस आइडेंटिटी से ये वाली चीज बना सकती हूँ, हाँ बना सकती हूँ। अगर मैं इस 10 को इधर लेकर जाऊं तो मैं इस 10 को इधर लेकर गई तो मेरे पास ये और ये वाली वैल्यू सेम बन गई, जो कि किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 + tan थीटा sec थीटा, 1 + cos थीटा - cosec थीटा। अब कैसे निकालोगे, इन सारी वैल्यूज को आपको पता है। tan को क्या लिखते हैं, sin थीटा बाय cos, sec को क्या लिखते हैं, 1 बाय cos, cot को क्या लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं, यानी कि cos थीटा बाय sin थीटा लिखते हैं, cosec को 1 बाय sin थीटा लिखते हैं। सबको लिख लो और एलसीएम ले लो। आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी लगा दो। देखो कैसे, 1 + tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा, और sec को 1 बाय cos थीटा। ठीक है, ये लिखा मैंने सिंपल। यहां से इसको भी लिख लो, 1 + cos थीटा बाय sin थीटा, और कोसेक को क्या लिखेंगे, 1 बाय sin थीटा। क्लियर इतना? फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, दोनों ही आएंगे, ये दोनों ही एलसीएम आएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। तो सिंपल एलसीएम क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी, तो सेम ही एलसीएम आया, क्या, sin थीटा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या आएगा, देखो cos थीटा को मैं डिवाइड करूंगी 1 से, क्या आएगा, सेम cos थीटा। इसको ऊपर वाले नंबर से 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यानी कि cos थीटा। फिर cos थीटा को इससे डिवाइड करूंगी, cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी यानी कि sin थीटा, और यहाँ पे 1। ऐसे करके देख लेना सारा। ठीक है, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी लग रही है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो यहाँ पे क्या है, ये पूरी टर्म को आप मान लो a, इस पूरी टर्म को आप क्या मान लो, a मान लो, और इसको मान लो b। ये वाली टर्म a है, ये वाली है b, ये वाली क्या है आपके पास, a है, और ये वाली क्या है, b। तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, मैं पेन चेंज करती हूँ। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a + b, a - b। साइन देखो अलग अलग है, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो यही आइडेंटिटी लगेगी, जो होती है a² - b²। a का स्क्वायर कर दो, a कौन सा, ये पूरी जो टर्म है वो a है, तो यानी कि इसका क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो।
ठीक है, और b मेरे पास क्या है 1 है, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, तो सेम है a b, तो b यानी कि 1 का स्क्वायर, और आइडेंटिटी में किसका साइन है माइनस का, तो यहाँ भी लगा दो माइनस, और एलसीएम कितना आ रहा है, ये भी आएगा ये भी आएगा, दोनों एलसीएम मिलके आएंगे अब साइन थीटा। क्लियर? अच्छा, अब इस आइडेंटिटी को ओपन कर दो, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी के स्क्वायर की, कौन सी a प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, जो क्या होती है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लगाओ a यानी कि ये है मेरे पास, b यानी कि ये है, अब a का स्क्वायर यानी कि कोस थीटा का स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा। अब माइनस लगा दो आइडेंटिटी के हिसाब से, कुछ भी कर लो आगे पीछे, वो तो साइन तो सेम रहेंगे। देखो माइनस लगाओ, 2 लिखो, a कितना है कोस थीटा, b कितना है साइन थीटा, क्लियर, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर इतना, और माइनस का माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1, क्लियर ये, और डिवाइड में सेम टर्म कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कोस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाय क्या कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा मुझे ये बताओ कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अभी आइडेंटिटी पढ़ के आए हैं कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, यही पढ़ के आए हैं ना अभी, ये वाली आइडेंटिटी। थीटा है यहाँ तो थीटा लिख लेंगे, ए है यहाँ तो ए लिख लेंगे, बी है यहाँ तो बी लिख लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे मेरे को ये बताओ कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो गया 1, क्या बचा रिमेनिंग मेरे पास, यहाँ प्लस की आइडेंटिटी लगेगी, अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, और अब ये दोनों तो मिलके 1 हो गए, अभी बचा क्या मेरे पास -1, इसको एज इट इज लिख दो cos थीटा इंटू साइन थीटा। क्या एक प्लस का है एक माइनस का, क्या ये कट जाएंगे या फिर 0 हो जाएंगे ना, तो यहां से क्या आया 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा, जो कट रही है वैल्यूज काट दो, आंसर क्या आ गया 2 आ गया, क्लियर। सिंप्लीफाई करना था इसको, tan थीटा को क्या लिखते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा, सबको क्या क्या लिखते हैं वो हमने लिख लिया, फिर एलसीएम लिया, आइडेंटिटीज लगाई, ये दोनों सिंपल सॉल्व कर दिया, तो आंसर कितना आ गया 2, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने, क्या दे रखा है यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो sec a को क्या लिखते हैं 1 बाय कोस लिखते हैं, tan को क्या लिखते हैं साइन a बाय कोस लिखते हैं ना, और ये हमने रखा एज इट इज, ठीक है। अब एलसीएम सेम नंबर है तो सेम ही एक बार एलसीएम आ जाएगा, यहां से 1 प्लस साइन a आ गया, और ये सेम लिखती है एज इट इज। अब क्या यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, यहाँ पे भी a सेम है यहाँ पे भी b सेम है, बस साइन प्लस माइनस का है, ठीक है। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो a स्क्वायर यानी कि क्या है यहाँ पे आपका a है, ये आपका क्या है b है। अब a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस, और b क्या है साइन a, इसका स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a आपके पास, और डिवाइडेड बाय कोस a। अब मुझे बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है, सेम आइडेंटिटी वही रिपीट वाली, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। अब मेरे को क्या चाहिए यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो क्या मैं इसको इधर ले जाऊं, बन जाएगा, क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और यही मेरे को चाहिए था, बन गया ना 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कोस a। आइडेंटिटी से मैंने यही निकाल लिया ना, मेरे को जो चाहिए था, देखो आइडेंटिटी थी मेरे पास ये, और चाहिए था क्या मेरे को ये चाहिए था, तो मैंने आइडेंटिटी से ये निकाल लिया। क्या है मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके इक्वल है कोस स्क्वायर a के, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ कोस स्क्वायर a और डिवाइडेड बाय कोस a, ठीक है। अब कोस स्क्वायर a का मतलब क्या होता है कि कोस a 2 बार है, तो एक इससे कट जाएगा, तो एक तो यहाँ पे बचेगा ना कोस a। देखो कोस स्क्वायर a का क्या मतलब है कोस ए इंटू कोस ए, ये मतलब है इसका 2 बार, और डिवाइड में हमारे पास था कोस ए, तो क्या एक से एक कट गया तो एक बचा ना,
तो वही है ये कोस ए। तो आंसर क्या आ गया? कोस ए। क्लियर? फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब दिमाग में वही आइडेंटिटी बार बार आनी चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या किसके इक्वल बताया था? सेक स्क्वायर ए के। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल बताया था? कोसेक स्क्वायर ए के। ये दिमाग में आ जाना चाहिए। तो यानी कि किसके इक्वल बताया था हमने? ये बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इसके, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल बताया था? यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए के। क्लियर? अब पता है कि सेक ए को क्या लिखते हैं? 1 बाय कोस लिखते हैं ना, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। ऐसे ही कोसेक ए को क्या लिखते हैं? 1 बाय साइन ए लिखते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। अब रेसिप्रोकल करना मैंने यहाँ से सिखाया है कि ये वाली टर्म ऊपर जाके उल्टी हो जाएगी, ऊपर वाली तो सेम ही रहेगी, ये वाली टर्म रिवर्स हो जाएगी। 1 बाय साइन स्क्वायर ए है तो उल्टी हो जाएगी, यानी कि साइन स्क्वायर ए बाय 1 हो जाएगी। अच्छा, 1 को मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर ए से तो यही आएगा, कोस स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, यही आएगा। अच्छा, साइन बाय कोस क्या होता है? 10 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है, तो सिंपल स्क्वायर लगा दो। यही क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर? तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 8.3 के। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए आए हो चैनल पे तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। फर्दर किसी भी चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। आपको लेक्चर कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।